नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के जो लगातार आंदोलन और महाआंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन, उन्हीं सबके बीच में अध्यक्ष ने एक बड़ा फैसला लिया है और प्रमुख सचिव को उन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए तुरंत पत्र लिख डाला, क्योंकि अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि इसका हल केवल और केवल छात्र हित में फैसला लेकर के ही हो सकता है। धरने प्रदर्शन को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग की अध्यक्ष ने शिक्षक भर्ती के लिए प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। अध्यक्ष ने कहा, बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर से ही हो सकता है छात्रों की मांगों का निस्तारण। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने मंगलवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र लिख करके 7 दिनों से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की मांगों से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। वहीं प्राथमिक शिक्षक के 1,26,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने कोई ठोस आश्वासन मिलने तक धरना जारी रखने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों ने 6 जून को महाआंदोलन की घोषणा की है। आयोग की ओर से यह स्पष्ट किए जाने के बाद कि बेसिक शिक्षा विभाग से रियायत न मिलने के कारण भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है, अभ्यर्थी धरना स्थल से हटने को तैयार नहीं है। आयोग के उप सचिव ने 31 मई को प्रयागराज के पुलिस आयुक्त व जिलाधिकारियों को पत्र लिख करके आग्रह किया था कि धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन के लिए चिन्हित किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। अब आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र लिख करके वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों की वर्तमान मांग आयोग से संबंधित नहीं है। इनकी मांगों के संदर्भ में कार्रवाई किया जाना बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर से ही संभव है। आयोग अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पत्र की प्रतिलिपि उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख को सचिव को भी भेजी गई है, क्योंकि आयोग का संचालन उच्च शिक्षा विभाग के अधीन है। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस उपायुक्त व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्नलगंज को भी प्रतिलिपि भेजी गई है। अध्यक्ष ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और टीजीटी पीजीटी परीक्षा का हवाला देते हुए आयोग पर अभ्यर्थियों के जमावड़े के कारण गोपनीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की आशंका भी व्यक्त की है। 100 से अधिक बार प्रदर्शन किया जा चुका है और हर बार निराशा हाथ लगी है। ये भी कहा गया है कहीं ना कहीं जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनकी तरफ से। उन्होंने बताया है कि हमने 100 से अधिक बार इस तरीके से धरना दे चुके हैं, लेकिन आज तक निराशा ही हाथ लगी है। वहीं पर आयोग ने अब शिक्षक भर्ती के लिए प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर से ही हो सकता है छात्रों की मांगों का निस्तारण, वरना छात्र, आप जानते हैं कि 6 जून को महाआंदोलन की तैयारी में जुट चुके हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस बार धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं आयोग हो या सरकार हो, कहीं ना कहीं उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 7 साल से बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं आई। प्रतिवर्ष रिटायरमेंट हो रहे हैं। कल आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि पीएबी की रिपोर्ट पर भी ये स्पष्ट हुआ था कि 1,81,726 पद वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में खाली हैं, जिनको मार्च 2026 तक पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भर्ती के रूप में विज्ञापित करके उनको कहीं ना कहीं फिलअप करना था। चूंकि डाटा लीक हो चुका, क्योंकि हो सकता था सरकार पीएबी की रिपोर्ट को चुनाव के मद्देनजर देखते हुए 2027 के बाद के प्रोसीजर को तैयार करती, लेकिन चूंकि डाटा लीक हो चुका पीएबी की रिपोर्ट, तो अभ्यर्थियों ने पीएबी की रिपोर्ट का भी साक्ष्य दिया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का भी साक्ष्य दिया और खुद योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिए गए हलफनामों का साक्ष्य देकर के 68,500 में बचे पदों को जोड़ करके 97,000 या 1 लाख पद लगातार खाली हैं। इसके कई साक्ष्य दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार आयोग की अध्यक्ष ने जो ये पत्र लिखा है बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव को, क्या इसको लेकर के छात्र हित में कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं जो धरना स्थल की चिन्हित जगह है जिसे इको गार्डन है, वहां पर पुलिस प्रशासन को मिला करके अभ्यर्थियों को उठवा करके वहां बैठा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 7 दिन का जो धरना प्रदर्शन था, निश्चित तौर पर सकारात्मक रुख है। अभ्यर्थियों की तरफ कहीं ना कहीं एक और कदम देखने को मिल रहा है कि आयोग के अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है कि शिक्षक भर्ती निकाल करके ही मामले को शांत कराया जा सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस पर निर्णय क्या होता है। लेकिन आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। पल पल की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो भी धरने पर अपडेट आ रही हैं आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आप चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर मार दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।